नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। बिछड़े सभी बारी बारी। चुनाव की तारीख का ऐलान यूपी में बीजेपी के लिए मुसीबत लेकर आया है। यूपी बीजेपी से लगातार मंत्री और विधायक किनारा कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के आला नेताओं को लग रहा है कि हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमको मिली। बीजेपी में खेला हो रहा है तो सपा में मेला लग रहा है। तो क्या इस बार यूपी फतह करना बीजेपी के लिए नामुमकिन है? और कितने नेता बीजेपी को कहेंगे बाय बाय? इसके लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या यूपी में बीजेपी के कुनबे से इस्तीफों की एक और बड़ी खेप आने वाली है? ये एक सवाल है जो हम पूछ रहे हैं, लेकिन इसका सवाल का जो जवाब है वो आने वाले वक्त में जरूर आएगा। बीजेपी में ऐसी भगदड़ की अटकलें हैं और इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि यूपी में चुनावी मौसम में योगी सरकार और बीजेपी को 2 दिन में 2 बड़े झटके लग चुके हैं और एक तीसरा बड़ा झटका तीसरे दिन लगा। मंगलवार 11 जनवरी को कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे का ऐलान करके धमाका कर दिया। उनके साथ 3 विधायकों ने भी बीजेपी छोड़ दी और इसके अगले ही दिन यानी 12 जनवरी को वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान का भी इस्तीफा हो गया। इस तरह यूपी बीजेपी 2 दिन में कुल 7 विधायकों से हाथ धो बैठी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के ठीक बाद मुकेश वर्मा, विनय शाक्या, रोशन लाल वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, भगवती सागर, दारा सिंह चौहान और अवतार सिंह भड़ाना पार्टी छोड़ चुके हैं। इसके बाद योगी कैबिनेट के एक और मंत्री धर्म सिंह सैनी ने गुरुवार को योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 48 घंटे के भीतर सरकार का साथ छोड़ने वाले वो तीसरे मंत्री हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद धर्म सिंह सैनी ने मीडिया में अपनी इस्तीफे को लेकर आई खबरों को नकारा था। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने इस्तीफे में जिन बातों का जिक्र किया है उन्हें ही धर्म सिंह ने दोहराया है। योगी सरकार में आयुष, खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग में राज्य मंत्री रहे सैनी ने लिखा है, मैंने पूरे मनोयोग के साथ उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया, लेकिन जिन अपेक्षाओं के साथ दलितों, पिछड़ों, किसानों, शिक्षित, बेरोजगारों, छोटे एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों ने मिलकर प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाने का काम किया, उनकी और उनके प्रतिनिधियों के प्रति लगातार हो रहे उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। धर्म सिंह सैनी का इस्तीफा भी ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह पिछले 2 दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान का देखा गया। न सिर्फ सैनी ने स्वामी और दारा वाली वजह बताई, बल्कि बीजेपी छोड़ने के ऐलान के फौरन बाद अखिलेश यादव के संग तस्वीर सामने आ गई। सपा अध्यक्ष ने अपने ट्विटर हैंडल से सैनी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए सपा में उनका स्वागत किया है। भाजपा को छोड़कर जाने वालों में 3 कैबिनेट मंत्री और तीनों ही पिछड़े समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं। जिन मंत्री और विधायकों ने बीजेपी का साथ छोड़ा है वो इस प्रकार हैं। बदायूं जिले के बिलसी से विधायक राधा कृष्ण शर्मा, सीतापुर से विधायक राकेश राठौर, बहराइच से नानपारा से विधायक माधुरी वर्मा, संत कबीर नगर से भाजपा विधायक जय चौबे, स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री, भगवती सागर विधायक, बिल्लौर कानपुर, ब्रजेश प्रजापति विधायक, रोशन लाल वर्मा विधायक, विनय शाक्या विधायक, अवतार सिंह भड़ाना विधायक, दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री, मुकेश वर्मा विधायक, धर्म सिंह सैनी कैबिनेट मंत्री, बाला प्रसाद अवस्थी विधायक। ये वो विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। गुरुवार को आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। नकुल विधानसभा से विधायक ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है। दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद हाई वोल्टेज चुनावों से ठीक पहले धर्म सिंह सैनी योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले तीसरे मंत्री बने। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वोटिंग से करीब 1 महीने पहले बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। बीते 2 दिनों में यूपी की योगी सरकार और बीजेपी में जिस तरह से इस्तीफों की झड़ी लगी है, उसे देखते हुए अटकलें लग रही हैं कि अभी और इस्तीफे हो सकते हैं। बीजेपी में जिस तरह से उसके सहयोगी दलों के नेता उसका साथ छोड़ रहे हैं, ऐसे में विपक्ष भी बीजेपी पर चुटकी ले रहा है। विपक्ष के कई नेता यूपी बीजेपी की बखिया उधेड़ रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब भाजपा नेता पार्टी ना छोड़ रहे हों। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक के बाद एक झटका देते हुए कई विधायकों ने पार्टी छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब भाजपा का कोई नेता पार्टी ना छोड़ रहा हो। उदाहरण के लिए यूपी को ही ले लीजिए। 13 विधायक
दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए बीजेपी छोड़ रहे हैं। मुझे पता चला है कि बीजेपी के 4 विधायक आज छोड़ रहे हैं और वहीं सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि भाजपा के किसी नेता में आज वोट दिलाने की हैसियत नहीं है। जो नेता ऐसे हैं भी वो 18 से 20 जनवरी को हमारे साथ आ जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि कुछ नेताओं ने अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचवा ली है, बस राजभवन में इस्तीफा देना बाकी है। ओबीसी नेता ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को दावा किया कि 1 से 2 मंत्री रोजाना योगी आदित्यनाथ कैबिनेट को छोड़ देंगे और ये आंकड़ा 20 जनवरी तक 18 हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर दावा कर चुके हैं कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और भाजपा के एक वरिष्ठ नेता दयाशंकर सिंह समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 3 दिन में योगी सरकार के जिन 3 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई और इस पर अखिलेश ने कहा, जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स से थक चुकी है, भेदभाव की राजनीति हो रही है, नफरत की राजनीति हो रही है। बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए समाजवादी पार्टी की लड़ाई को और आसान किया है। पिछले 3 दिनों में यूपी सरकार के 3 मंत्रियों और 11 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। मुकेश वर्मा ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह की तरह प्रदेश सरकार पर दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य शोषित पीड़ितों की आवाज हैं, वही उनके नेता हैं और वो उनके साथ हैं। और यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो 14 जनवरी को सपा की सदस्यता लेंगे। बीजेपी के बागी नेता अब सपा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ये बागी नेता सपा का खेल ना बिगाड़ दें। तो प्रदेश बीजेपी में लगातार यहां पर जिस तरह से बीजेपी के नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं और सपा में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में ऐसा लगता है कि सपा का खेल कहीं बिगड़ ना जाए और सपा जिस तरह से प्रदेश में लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और जो आंकलन किए जा रहे हैं वो उसके पक्ष में है। ऐसे में ये बागी नेता यहां पर सपा का खेल ना बिगाड़ दे, इस पर भी अखिलेश यादव को ध्यान देना होगा। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी के खेमे में काफी खलबली है। आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। डीवी लाइव पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।